हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार है। आज फिर से हम एक व्याकरण के नए चैप्टर के साथ शुरू करते हैं। आज हमारे चैप्टर का नाम जो रहेगा वो रहेगा संज्ञा। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ है, शाब्दिक जो अर्थ होता है वो होता है नाम। तो इसी के आधार पर इसकी क्या परिभाषा बन गई? जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का बोध कराते हैं उसे संज्ञा कहते हैं। अब इसमें तीन चीजें खास कर आई हैं, जैसे व्यक्ति का नाम होगा, किसी वस्तु का नाम हो सकता है, किसी स्थान का नाम हो सकता है, या कोई भाव दिखा सकता है जैसे क्रोध, अहंकार आदि। इन भावों को दर्शाने वाली क्या है? संज्ञा होती है। संज्ञा के तीन भेद होते हैं, मुख्य तीन भेद होते हैं। कई जगह आपको 5 भी मिल जाएंगे देखने के लिए। तो वो 5 कैसे होते हैं हम उनका भी जिक्र करेंगे यहाँ पर। तो संज्ञा का पहला भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। तो ये तीन मुख्य भेद होते हैं संज्ञा के, जिसमें पहला क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक के ही फिर दो भेद बना देते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। तो ये जातिवाचक के दो भेद हैं, ये संज्ञा के अन्य भेदों में आएंगे। अगर सीधा संज्ञा के कितने भेद हैं तो आपको 3 ही लिखने हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन आता है संज्ञा के कौन से दो अन्य भेद होते हैं, तो अन्य भेद हम क्या लिखेंगे? वो द्रव्यवाचक और समूहवाचक लिखेंगे। तो आइए इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि व्यक्तिवाचक क्या है और जातिवाचक क्या है और भाववाचक क्या है। तो जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराते। बस संज्ञा में जो यहाँ पर सेम संज्ञा की परिभाषा है, बस आपको यहाँ विशेष पर नजर डालें। आपको व्यक्तिवाचक समझने के लिए बस इसको ये देखना है कि जो भी चीजें एक नाम वाली होती हैं, एक नाम वाली जितनी भी चीजें होती हैं वो सारी व्यक्तिवाचक संज्ञा होती हैं। जैसे किसी का नाम है, भाई किसी का नाम है मोहन, खुद का नाम भी किसमें आता है? वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। जैसे पर्वत का नाम है हिमालय, तो हिमालय व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। जैसे किसी नदी का नाम है, मान लो यहाँ पर गंगा नदी आ गई, तो गंगा वो नाम हो गया किसी का, नदी का, तो इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। श्रीमद् भागवत गीता, ठीक है। तो किसी का भी नाम, कोई भी, चाहे पुस्तक हो, नदी हो, पर्वत हो, नाम व्यक्ति का नाम हो, स्थान का नाम हो, ठीक है, तो ये सारी किसमें आती हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आती है। आइए जातिवाचक संज्ञा देख लेते हैं एक बार। जो संज्ञा अपनी पूरी जाति का बोध कराता है, पूरी जाति का बोध कराता है, क्या कहलाता है? जातिवाचक संज्ञा। देखिए इसमें क्या था? नाम था। जैसे इसमें नाम था तो कोई जैसे व्यक्ति होगा, ठीक है, तो इसमें नाम नहीं दिया, इसमें व्यक्ति। व्यक्ति तो सारे हैं भाई, अनेक नामों वाले लोग हैं, तो ये जातिवाचक हो जाएगा। जैसे इसमें हिमालय दिया है, यहाँ पर हम अगर पर्वत कर देती, तो पर्वत तो विंध्याचल भी है, हिमालय भी है, और भी बहुत सारे पर्वत हैं, तो यहाँ पर पर्वत जातिवाचक संज्ञा है। यहाँ पर गंगा ना देकर नदी दे दिया, तो नदी क्या है? अब नदी तो यमुना भी है, सरस्वती भी है, ठीक है। तो यहाँ पर सारी नदियों की बात हो जाएगी, पूरी जाति का बोध हो जाएगा। जैसे यहाँ पर पुस्तक का नाम है, तो अगर यहाँ पर केवल पुस्तक दे देते, तो पुस्तक तो अंग्रेजी की भी है, हिंदी की भी है, ठीक है, तो उसमें सारी पुस्तकों का बोध हो जाता है। स्थान दे दिया, तो स्थान तो सारे ही हैं, कोई भी शहर है, देश है, तो ये क्या है? आपकी जातिवाचक संज्ञा कहलाती है, ठीक है। तो इसमें नाम मिलेगा आपको, और इसमें क्या मिलेगा? उसमें बिना नाम के आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। अब क्या है भाववाचक संज्ञा? तो भाववाचक संज्ञा में क्या होता है? किसी भी व्यक्ति या वस्तु के गुण दोष होते हैं, शील होता है, शील मतलब स्वभाव, और अवस्था हो जाती है,
भाव आदि का बोध, भाव आदि का बोध। तो जिन शब्दों से किसी व्यक्ति वस्तु के गुण दोष शील अवस्था भाव आदि का बोध होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा में आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि लगभग जिनको हम स्पर्श नहीं कर सकते यानी कि छू नहीं सकते, छू नहीं सकते वो चीजें क्या होती हैं भाववाचक में। जैसे भाई क्रोध आ गया, क्रोध को हम छू नहीं सकते, ठीक है। जैसे घृणा, प्रेम, ठीक है, ये आदि ऐसे शब्द हैं जहां पर हम इनको छू नहीं सकते, या तो इसलिए जो भाववाचक संज्ञा इसमें आती हैं। तो फिर इनको जैसे भाववाचक को कई प्रकार से बनाया जाता है, तो आइए हम उनको कोशिश करते हैं कि क्या जोड़ते हैं। कई जगह जैसे भाववाचक में है, हम जैसे इसमें तव शब्द जोड़ देते हैं। बहुत सारी जो भाववाचक संज्ञा में आपको तव देखने को मिलेगा, तो मनुष्य तव, देवत्व, अपन तव, ठीक है। तो ये भी भाववाचक संज्ञा। कुछ में आपको आपको क्या मिल जाएगा आस, जैसे आपका मिठास, ठीक है। अब मिठास क्या हो जाएगी आपकी भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। बहुत सारे शब्दों में आपको ता जोड़ने से बन जाएगा, ठीक है। जैसे पशुता, सज्जनता, ठीक, तो ये ऐसे ता आपका बन जाएगा। बहुत सारी चीजों में आपको शब्दों में अक्कड़ शब्द आपको जोड़ना है। तो जैसे घूमना की भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी, वो घुमक्कड़ हो जाएगी। भूलना की भुलक्कड़ हो जाएगी। पीना की पियक्कड़ हो जाएगी। और कई शब्दों में आपको आवट भी जोड़ने से क्या बन जाएगी आपकी भाववाचक संज्ञा। जैसे सजना से क्या बन जाएगी सजावट, बनना से बनावट, ठीक है, लिखना से लिखावट। तो ऐसे हम भाववाचक संज्ञा को बनाते हैं बहुत सारी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो बच्चा की पूछी जाती है, तो बच्चा की बन जाएगी आपकी बचपन। एक वृद्ध की एक बार पूछी गई थी, तो वृद्ध की भाववाचक संज्ञा हो जाती है वार्धक्य। और तो ये जो है आपका विद्वान है, जैसे तो क्या हो जाएगा आपका विद्वता, ठीक है। बहुत सारे ऐसे भाववाचक संज्ञा बनानी है, तो इनमें आप तव, ता, आवट, बन, ठीक है, ऐसे शब्द जोड़ करके आप भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। अब यहाँ पर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, और एक बार उनको और कर लेते हैं द्रव्यवाचक। तो द्रव्यवाचक में आपको क्या ध्यान रखना है, दो चीजों का ध्यान रखना है। एक तरल पदार्थ, तरल मतलब लिक्विड, तो लिक्विड, और एक आप मेटल यानी कि धातु। तो जो ये दो पदार्थ होते हैं ये किस में आएंगे द्रव्य में, यानी कि आपके लिक्विड जैसे दूध है भाई, घी, तेल, पानी, ठीक है, ये जितने भी लिक्विड पदार्थ हैं ये द्रव्यवाचक का उदाहरण बन जाएंगे। और आपकी मेटल जितनी भी होती हैं जैसे लोहा, सोना, चांदी, एल्यूमिनियम, ठीक है। तो अगर इनमें से कोई एग्जाम्पल आपसे पेपर में पूछता है तो आप किस पे जाएंगे द्रव्यवाचक पे जाएंगे। और दूसरे नंबर पे जो इसका अन्य भेद था वो था आपका समूहवाचक। इसका दूसरा नाम समुदायवाचक भी मिल सकता है आपको, ठीक है। तो ये एक इसमें नाम में ही है, देखो समूह का बोध, जैसे भाई टोली, ठीक है, 5-10 लोगों की टोली हो जाती है तो वो एक समूह सा बन जाता है, तो वहां पर आपका हो जाता है, ठीक है। जैसे सभा, परिषद, ठीक, ऐसे जो वर्ड होते हैं वो किस में आते हैं समूहवाचक में। लेकिन ज्यादातर इनको हम किसमें गिन लेते हैं, वो जातिवाचक संज्ञा में ही गिन लेते हैं। तो ज्यादातर जो मुख्य है आपका वो द्रव्यवाचक से क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि जो ये मेटल और जो आपके लिक्विड पदार्थ हैं वो किस में आते हैं स्पेशल द्रव्यवाचक में आते हैं, ठीक है। अब जो स्टेट में जो क्वेश्चन आपसे 2 बार पूछा जा चुका है, मैं उसकी तरफ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए, तो वहां से आपको कोशिश करता हूं कि वो कौन से क्वेश्चन है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, ठीक है। 3-4 ही एग्जाम्पल हैं वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, उससे ज्यादा बाहर वो पूछते भी नहीं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक कब बन जाती है, जातिवाचक कब बन जाती है। ये 10th के लिए और +2 के लिए और स्टेट वगैरह के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन रहने वाला है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा तो कौन सी है, वो व्यक्तिवाचक, लेकिन वो जैसे ही आएगी तो हम उसको क्या उत्तर लिख के आएंगे जातिवाचक।
तो जब कोई वस्तु, व्यक्ति, ठीक है, जब कोई व्यक्ति हो सकता है, वस्तु हो सकता है, पदार्थ हो सकता है, अपने विशेष गुणों व अवगुणों के कारण एक का बोध न कराकर अनेक का बोध कराता है, या जाति का, यानी कि पूरी जाति का बोध कराता है, पूरी जाति का बोध कराता है। ठीक है, तो वहां पर जैसे इसके 3-4 एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा। जैसे हमें जयचंदों से बचकर रहना चाहिए, बचकर रहना चाहिए। आज हरिश्चंद्रों की कमी है, हरिश्चंद्रों की कमी है। ठीक है, हर भारतीय सचिन बनना चाहता है, हर भारतीय सचिन बनना चाहता है। तो इस तरीके के वहां 3-4 आएंगे। ये आपके स्टेट में आ चुका है कि यहाँ पर सचिन को पूछा गया था कि सचिन में कौन सी संज्ञा है। हम यहाँ थोड़ा सा धोखा खा जाते हैं कि हमें नाम देखते ही, क्योंकि आपने व्यक्तिवाचक संज्ञा पढ़ा कि नाम देखते ही क्या हो जाएगा, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए हमें जयचंदों से बचकर रहना चाहिए। अब जयचंद किसका नाम पूरी जाति है, वो देशद्रोही कहलाते हैं, क्योंकि जयचंद ने देशद्रोह किया था भारतीयों के साथ। तो यहाँ पर जयचंद कहने का मतलब है हर वो देशद्रोही जो भारत के साथ गद्दारी या देशद्रोह करता है। तो यहाँ हमें जयचंद, तो पूरी जाति का है, नाम एक है लेकिन वो पूरी जाति का बोध करा रहा है। ठीक है जी, तो इसलिए जयचंद में यहाँ आपकी कौन सी संज्ञा होगी, वो जातिवाचक होगी। आज हरिश्चंद्रों की कमी, देखिए हरिश्चंद्र वैसे एक नाम है, लेकिन हरिश्चंद्र मतलब जो सत्य और अपने कर्तव्य पर जो अडिग रहता था, ऐसा राजा था हरिश्चंद्र। तो जितने भी सत्यवादी और कर्तव्यनिष्ठ लोग हैं, उन सब की पूरी जाति का बोध कराता है। और तीसरा, जैसे हर भारतीय सचिन बनना चाहता है। अब सचिन मतलब महान बल्लेबाज, महान क्रिकेटर, सबको पता है कि वो गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जाता है, तो इसलिए हर उसके बने। तो यहाँ पूरी हर वो आदमी जो सचिन जैसा महान बल्लेबाज बनना चाहता है। और इसका एक और विभीषण, हमें विभीषणों से बचकर रहना चाहिए, विभीषणों से बचकर। तो यहाँ विभीषण आ गया, तो विभीषण के लिए क्या जुड़ा हुआ था कि यहाँ पर जो अपने घर का भेद दे देते हैं, ऐसे लोगों के लिए क्या आया है, विभीषण शब्द का प्रयोग आया। क्या आया है, विभीषण शब्द का प्रयोग आया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये 4 एग्जाम्पल है, मोस्टली इन्हीं में से हर बार पूछ लेता है। और एक क्वेश्चन और इसमें बनता है कि भाई जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक कब बन जाती है, व्यक्तिवाचक कब बन जाती है। ठीक है, अभी तो क्या था, व्यक्तिवाचक कब बन जाएगी, जातिवाचक। तो जब जातिवाचक संज्ञा किस पूरी जाति के लिए बोध नहीं होकर, यानी कि पूरी जाति के लिए न आकर एक के लिए प्रयोग होती है, एक के लिए प्रयोग होती है। ठीक है, तो जैसे मैं 2 एग्जाम्पल लिखता हूं, मोस्टली इन्हीं में से 2 में से ही आ जाते हैं। जैसे नेताजी ने कहा दिल्ली चलो, दिल्ली चलो। अब जैसे यहाँ पर आपने देखा कि नेताजी शब्द को वो पूछ लेंगे कि कौन सी संज्ञा इसमें है, अंडरलाइन लगा देंगे। अब नेता देखा जाए तो जो भी इलेक्शन लड़ता है वो सारे ही क्या हैं, वो नेता हो जाते हैं। तो नेता यहाँ पर वैसे देखा जाए तो कौन था, जातिवाचक संज्ञा। लेकिन यहाँ पर दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, किस नेताजी की बात हो रही है, तो सुभाष चंद्र बोस की बात हो रही है। ठीक है जी, तो ये यहाँ पर नेताजी ने कहा, तो इसका मतलब यहाँ पर नेताजी में कौन सी संज्ञा हो जाएगी, वो आपकी व्यक्तिवाचक हो जाएगी। जैसे आ जाए आपका एग्जाम्पल, भारत गांधी का देश है, भारत गांधी का देश है। ठीक है, अब गांधी में पूछ लेगा
तो अब देखा जाए तो गांधी क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन यहाँ गांधी का कहने का मतलब क्या है? महात्मा गांधी यानी कि सत्य, अहिंसा से संबंधित। अहिंसा से संबंधित यानी महात्मा गांधी की यहाँ पर बातें की जा रही है। तो यहाँ पर गांधी जातिवाचक होते हुए भी क्या मानी जाएगी? व्यक्तिवाचक ही मानी जाएगी। तो ये 2 क्वेश्चन स्टेट में आपसे पूछे गए हैं। पीजीटी वाले जो लेक्चरर वाला जो स्टेट था उसमें ये आए हुए थे, तो इसलिए ये 2 महत्वपूर्ण क्वेश्चन बहुत कम कक्षाओं में बहुत कम यूट्यूबर इनको बता पाते हैं। तो ये था आपका पूरा संज्ञा का टॉपिक। उम्मीद है कि इससे आपका कोई भी नंबर अब नहीं कटेगा। मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।